जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचपी लाइव। आज संडे कर्फ्यू है और हज़ारीबाग में क्या हाल है आइए देखते हैं। हम खड़े हैं अभी झंडा चौक पे। दुकानें सारी बंद हैं, लेकिन सड़क पे जो लोग हैं, लोगों की आवाजाही है वो आप देख सकते हैं। कार से, बाइक से, ई रिक्शा से लोग आना जाना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शहर कंप्लीट शट डाउन है। सिर्फ दूध की दुकानें और दवा की दुकानें खुली हुई हैं, बाकी सारी दुकानें बंद हैं। लेकिन सड़क पे आपको भीड़ दिख जाएगी। ऐसा नहीं है कि लोग घरों पे हैं। आप लोगों को बता दूं कि कल हज़ारीबाग में 0 कोरोना के केस आए थे और ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्द कोरोना हज़ारीबाग से चला जाएगा। अगर कोरोना हज़ारीबाग से चला जाता है तो क्या ये जो संडे कर्फ्यू है इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा अगले वीक, या फिर नहीं किया जाएगा? कैसा होगा पता नहीं। आइए आपको दिखाते हैं शहर का हाल क्या है इस कोरोना काल में। हाँ, ई पास के टाइम में बहुत परेशानी किया। चलिए, अब तो ई पास की ज़रूरत भी नहीं है। उस टाइम केस ज़्यादा था। अब तो अब किस कारण से लोग घूम रहे हैं, क्या बहुत इमरजेंसी है तभी लोग निकल रहे हैं? आइए जानते हैं उनसे। देखिए मेरे साथ एक व्यक्ति जा रहे हैं। भैया, आप बाहर क्यों निकले हैं? क्या काम से निकले हैं? हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल जा रहे हैं? स्टाफ है वहाँ के? नहीं, दिखाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम से निकले हुए हैं, वही लोग सिर्फ बाहर निकल रहे हैं और बाकी ऐसे कोई भी लोग नहीं है जो मतलब निकलते हैं। तो सुबह सुबह यहाँ पे दूध की दुकान खुली हुई थी, अब वो भी शायद बंद हो गई है। तो बहुत कम दुकानें हैं जो खुली हुई हैं हज़ारीबाग में। झंडा चौक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पैगोडा चौक की तरफ, थाना की तरफ। तो आप देख सकते हैं सड़क पे लोग हैं। किस कारण से है? एक व्यक्ति से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल जा रहे हैं। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं सब्ज़ी बाज़ार, डेली मार्केट। डेली मार्केट भी तो कम्प्लीटली बंद है। तो एक वक्त था जब सदर अस्पताल में काफ़ी भीड़ थी, मेडिकल दुकानें काफ़ी भीड़ थी, जब कोरोना पीक पे था। आज चलिए देखते हैं सदर अस्पताल में क्या माहौल है और क्या कंडीशन है। आज अस्पताल घुसते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो अफरा तफरी थी उस टाइम में, क्या उसी तरह की अफरा तफरी है? देखिए मेडिकल दुकान है यहाँ पे। अभी तो यहाँ पे बहुत कम कस्टमर हैं। तो पहले एक टाइम था जब लाइन लग के लोग दवा ले रहे थे। अभी यहाँ पे देखिए रांची मेडिकल भी खाली है और फेमस मेडिकल, इसमें भी बहुत कम कस्टमर हैं। तो जो माहौल था, जो डर का माहौल था, वो अब शायद नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम लोग बस एंटर कर रहे हैं सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर भी जाएंगे और ये भी जानेंगे कि क्या वैक्सीन मिल रहा है कि नहीं। अभी देखिए भीड़ बिल्कुल कम हो गई है। ये वही जगह है जहाँ पे लोग कोरोना का टेस्ट कराने के लिए आते थे और लगातार परिजनों का भीड़ लगा रहता था। लेकिन अब क्योंकि केस बहुत कम है, लगभग 30 से 34 ही पॉजिटिव मरीज़ बचे हैं हज़ारीबाग में, और रोज़ की दर जो है वो भी घट चुकी है। तो ये है हज़ारीबाग का सदर अस्पताल। सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड है, वहाँ भी जाएंगे और जानेंगे। आप लोग को बता दूं कि ट्रॉमा सेंटर है यहाँ पे, जहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जाता है। और आइए जानते हैं आज वैक्सीनेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये देखिए हम लोग अभी घुस रहे हैं सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में। और देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है।
अब तो क्योंकि केस भी ज़ीरो आ रहे हैं तो लोग अब बेफिक्र हैं, जो घूम रहे हैं। यहाँ पे देखिए लोग वैक्सीनेशन के लिए भीड़ लगाए हुए हैं। और हाँ, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही किसी का पालन होता है। किस तरह से लोग यहाँ पे जमे हुए हैं, आइए कुछ लोगों से जानते हैं। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? वैक्सीन लेने के लिए। कब से आए हुए हैं यहाँ पे? 10 मिनट हुआ है। कौन सा वैक्सीन लेने आए? कोविशील्ड। तो नंबर आ चुका है, क्या है? नंबर अभी लेट है, 20 मिनट और लेट है। ऑनलाइन लिया नंबर यहाँ पे हुआ? नहीं, ऑनलाइन नहीं लिए, सेकेंड डोज लेना है। सेकंड डोज लेना है तो उसके लिए ऑनलाइन बुक नहीं कराना पड़ेगा? नहीं, डायरेक्ट होता है, मैनुअल से। तो यही है, सदर अस्पताल के बाहर लोग वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं। और तो यहाँ पे वैसा कोई जो इंस्ट्रक्शंस है वो नहीं है। मतलब हम कहें तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात या फिर जो पालन हो रहा है वो नहीं हो रहा है। क्यों परेशान? बहुत ज़्यादा है। आपने लिया वैक्सीन? हम तो ले लिए, लेकिन और बच्चे परिवार उस सबको भी दिलाना है ना। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, उसके लिए नहीं हो रहा है तो इन लोग से पूछिए। तो जनता ही तो नहीं कर रही है। जनता कैसे करेगी? बुलाता है 10 आदमी के एक बार, हाँ, तो कैसे में जाए? 10 आदमी को बुलाया जा रहा है। 10 आदमी, 12 आदमी। हाँ। तो आप लोग वैक्सीन लेने आए हैं? दिलवाने आए हैं। तो क्या देखा आपने यहाँ पे? आसानी से मिल जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है, सब ठीक है, थोड़ा तो मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, मैनेज करना पड़ता है। ठीक। और क्या सुधार होना चाहिए? सुधार तो लोग को करना है, हम लोग को। सेंटर बढ़ाना चाहिए। सेंटर बढ़ाना चाहिए। सेंटर बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो बढ़ाने से होता कि भीड़ कम रहती। सुबह एगो लिस्ट बना था, वो फट गया, फिर दोबारा लिस्ट बन रहा है, फिर तिबारा बन रहा है। इस तरह से परेशानी भी हो रहा है आदमी को। बना के ऐसा नहीं हो रहा है कि जो पहले आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है? ना, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैसे दिया जा रहा है? मैनेज नहीं कर रहा है। मैनेज नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैनेजमेंट सही नहीं है। पहला लिस्ट सवेरे जो गए वो बोला फट गया, भुला गया। दूसरा लिस्ट फिर बना, बना। हाँ। फिर उसी में हम लोग का कल नाम लगाए है थे, वो वाला फट गया। खत्म हो गया। हाँ, ये सब परेशानी है, बाकी कोई परेशानी आप नहीं। 8 बजे से यहाँ पे? 8 बजे लगा के नंबर के बोला पेपर ही हटा दिया। अब नया नंबर लग रहा है। फिर से आपको लगना पड़ेगा। लेके आए तो अभी बैठी हुई देखिए 100 नंबर गया है अभी। कितना नंबर? 100 नंबर में गया है अभी। 100 नंबर। उस समय 6 नंबर में लिख के गए थे। और अभी कितना चल रहा है? अभी तो 40 आसपास चल रहा है। कितना होगा? आज कितना वैक्सीनेशन होगा? हाँ, हाँ। थोड़ा सा भैया जगह दीजिए, थोड़ा सा जगह दीजिए, थोड़ा सा जगह दीजिए। भैया आज कितना वैक्सीनेशन होने वाला है? 100 की कैपेसिटी है। अगर भीड़ बढ़ती है तो उसको देखते हुए और हमारा वैक्सीनेशन आगे भी चलेगा, मतलब 100 के बाद भी। तो अभी क्या क्या दिया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ 45 प्लस वाले का सेशन है। और क्या पूछ रहे? कौन सा वैक्सीन दिया जा रहा है? कोविशील्ड वैक्सीनेशन है। कोवैक्सीन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? कोवैक्सीन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और 18 प्लस वाले को? 18 प्लस वाले को भी कोविशील्ड है। कोविशील्ड दिया जा रहा है, मतलब कोवैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। आज का अर्बन क्षेत्र में जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है वो कोविशील्ड का हो रहा है। और कोवैक्सीन आने का कब तक चांस है? लोग बहुत पूछ रहे हैं। थोड़ा सा तो जानकारी का मुझे भी कमी है, लेकिन उम्मीद है 2-3 दिन में। क्या नाम हुआ आपका? सन्नी। ठीक है, थैंक यू सन्नी जी। तो देखिए सन्नी जी ने बताया कि कोवैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है अभी हज़ारीबाग में। तो इन्होंने कहा कि 100 लोगों को दिया जाएगा, 100 लोगों का स्लॉट है, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो ये है ट्रॉमा सेंटर में सदर हॉस्पिटल की हालत, जहाँ पे वैक्सीन दिया जा रहा है। और वैक्सीनेशन को लेके बहुत लोगों का सवाल था कि कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है। तो आज हज़ारीबाग के अर्बन क्षेत्र में जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो है कोविशील्ड। तो जिन लोगों को कोविशील्ड लगाना है वो यहाँ पे आके लगा सकते हैं। हम लोग अभी सदर अस्पताल के इमरजेंसी सेक्शन में भी जा रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? स्टाफ हैं? किस चीज़ में काम करते हैं? हम लोग यहाँ वार्ड बॉय में है। वार्ड बॉय में जी। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प चाहिए आपका। हेल्प ये चाहिए कि एक बंदा को सांप काट चुका है और हमें AVS चाहिए, तो कैसे आप दिलाइएगा? आपके मरीज कहाँ हैं?
मरीज है, बहुत दूर है फिलहाल। यहाँ ला के एडमिट करना होगा। तो हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि एवीएस है कि नहीं यहाँ पे। अवेलेबल है यहाँ, वो कैसे पता चलेगा? व्हाट्सएप अवेलेबल है। मतलब आप हमें दिखा पाएंगे तब तो हम मानेंगे। अब विनोद यहाँ एवीएस रखा है दिखाओ। हाँ है एवीएस है। हाँ, वो देखना चाह रहे हैं क्योंकि लोगों का बहुत सारा कंप्लेन था कि सांप कट गया और एवीएस नहीं मिला यहाँ पे। ये घटना 13 तारीख की है। इसको रखते हैं हम लोग, आइए। अच्छा चाबी लेके आओ। तो नहीं, 13 तारीख को लोगों ने कंप्लेन किया इचाक से। वो लोग बोले कि यहाँ पे आए तो एवीएस नहीं दिया गया, फिर उन्हें रांची ले जाया गया, फिर मौत हो गई, ऐसा बताया गया। हमारे जानकारी में तो नहीं है, लेकिन एवीएस यहाँ अवेलेबल है। तो अगर किसी को सांप काटता है मान लीजिए और कोई इचाक में है तो कितना मतलब टाइम तक वो जिंदा रहता है या आपको? ये सांप काटने पे निर्भर करता है कौन सा सांप काटा है। और कितना डोज दिया जाता है एक व्यक्ति को ऐसा? जैसा सिम्टम हो। जी। तो आप ज़्यादा लोगों ने तो बहुत ऐसा केस देखा होगा। ज़्यादातर इसमें तो हमारे सर लोग ही बता सकते हैं कि कितना डोज दिया जाए। हाँ। हम लोग किसी फॉलो करते हैं। तो अभी हम लोग, क्या नाम हुआ आपका? मेरा ज्योति। तो वार्ड बॉय ज्योति जी के साथ हम लोग हैं सदर अस्पताल में और ये देखना चाह रहे हैं कि एवीएस जो है सांप काटने के बाद जो वैक्सीन दिया जाता है एंटीडोट, वो है कि नहीं। तो ये सब कितने डोज हैं यहाँ पे टोटल? ये इमरजेंसी के लिए हम लोग रखते हैं यहाँ पर। हाँ, ठीक है। हाँ। बाकी सब पेशेंट वार्ड में एडमिट रहता है। अच्छा, वार्ड में आवश्यकता है। 6 डोज अभी फिलहाल यहाँ। 6 डोज है टोटल, 6 है। अगर कोई ज़्यादा सीरियस पेशेंट भी अगर 2 हाँ। आ जाए तो फिलहाल यहाँ संभल सकता है। मतलब अभी 2 लोग को फर्स्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे? वार्ड जाएंगे। ये विनोद जी हुए हमारे ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज। अच्छा, आप ही इंचार्ज हैं विनोद जी? जी। तो विनोद जी, आप क्या क्या देखते हैं यहाँ पे जो अवेलेबल कराते हैं इमरजेंसी में? यहाँ हम लोग टोटल चीज़ देखते हैं, ट्रामा सेंटर। हाँ। ठीक है, ड्रेसिंग वूसिंग जितना होता है सब टोटल सब हम लोग देखते हैं यहाँ पर। हाँ। पेशेंट अगर कोई ऐसा गंभीर स्थिति में आया हाँ। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो अच्छा, ये जो वाइल होता है एवीएस का, ये क्या लोग अपने घर में भी रख सकते हैं? क्या प्रक्रिया होती है इसको? ये हम लोग यहाँ सरकारी सप्लाई है, गवर्नमेंट सप्लाई है। हाँ। ये हम लोग अपना इंडियन करते हैं ऑफिस से। तो ये हजारीबाग पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ कहाँ पे, यहाँ सदर हॉस्पिटल में मिलेगा? जी, हॉस्पिटल में ही मिलता है। मान लीजिए मेरा एक सवाल है, कोई अगर बहुत दूर से है, 1 घंटा जिसको लगता है, आधा घंटा रोड की वजह से, तो वो कैसे मतलब लेता है? ऐसा कोई घटना आपको अगर याद है जो सांप कटा फिर आप लोग बचाए एवीएस देख के, तो वैसा कोई घटना याद आ रहा है? वैसा तो कुछ नहीं है, पेशेंट तो सब यहीं आता है, उसके बाद ही उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट होता है। हाँ, चलिए, तो मतलब अभी उपलब्ध है? हाँ, उपलब्ध 2 लोग को लगभग दिया जाता है। जी। इस ट्रॉमा सेंटर से बाकी हाँ। वार्ड में भी अवेलेबल है। तो वार्ड में मतलब कहाँ पे रहता है? वार्ड में हर एक वार्ड में? जैसे कि आपका मेल वार्ड हुआ, फीमेल वार्ड हुआ, ये मेडिसिन वार्ड है, इस जगह आपको अवेलेबल मिलेगा एवीएस। अच्छा, मतलब इमरजेंसी में कोई आया तो यहाँ से उपलब्ध? इमरजेंसी में अगर यहाँ से अगर वैसा सीरियस कंडीशन अगर रेफर करने की अगर स्थिति में है तो इसे तत्काल में यहाँ से लग सकता है। यहाँ से जो वार्ड में जाएंगे उनके बाद उनको वार्ड में ही मिलेगा। मतलब वार्ड में फिर फैसिलिटीज दिया जाएगा। तो उसके इंचार्ज आप लोग नहीं है? नहीं, हम लोग नहीं, हर वार्ड के अलग अलग इंचार्ज होते हैं। तो अभी क्या कोरोना क्या सिचुएशन है? अभी तो बहुत अच्छी स्थिति है। मतलब इमरजेंसी वाला कंडीशन जो था पहले, नहीं, अभी वैसा स्थिति नहीं है। वो सब खत्म हो गया, मतलब अब स्थिति नॉर्मल है? नॉर्मल है, लेकिन फिर भी चेत के रहना जरूरी है। बिना मास्क, जैसे बिना मास्क और सैनिटाइजेशन ये सब करना जरूरी है। सैनिटाइजेशन तो खैर जरूरी है ही, मास्क सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये अहम जानकारी दी लोगों को कि क्या चल रहा है अभी। तो इमरजेंसी वार्ड में हम लोग गए और ये देखा कि क्या चल रहा है वार्ड में और क्या चल रहा है नहीं। तो कुछ लोगों का कंप्लेन था इचाक से कि अवेलेबल नहीं है मेडिसिन, तो इन्होंने दिखाया हमें इमरजेंसी में 2, 3, 6 डोज जो दिखाया है एवीएस का, लेकिन इमरजेंसी में और ज़्यादा होना चाहिए। जैसा सांप के विशेषज्ञ से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कम से कम 150-200 वाइल होना चाहिए, ताकि अगर एक दिन में 10 लोग भी अगर आते हैं तो उनको भी कर दिया, मतलब उनकी भी जो कमी है वो पूरी किया जा सके। तो संडे है आज, शहर में कर्फ्यू है, लेकिन जो अस्पताल है वहाँ भीड़ है। मैडम, बहुत गौर से आप देख रहे हैं, आपने मास्क भी नहीं लगाया है।
सर मैं खा रही हूँ ना, हाँ। इसलिए नहीं लगाई हूँ। देखिए मेरे साथ है ना। आपके पास है जी आप क्या करती हैं? सर, इतना क्यों सवाल पूछ रहे हैं हमसे? तो फिर भी क्या काम करती हैं? हम भीख मांगते हैं। भीख मांगती हैं? जी। तो यहाँ पे क्यों है अभी? क्यों नहीं मांगेंगे? आपसे भी भीख मांगेंगे, दीजिए। हम लोग तो खुद मांगने के लिए आए हैं। इसलिए कि भिखारी मेडिकल हॉल में ही हाँ। हम लोग जब कुछ काम वाम करते हैं हाँ। तो भिक्षा मिल जाती है और किसी तरह हम लोग को दिनचर्या गुजर जाती ऐसे है। क्या काम करते हैं आप? बोल तो रहे हैं, हम कुछ काम नहीं करते, काम नहीं काज के क्यों दुश्मन क्यों नहीं करते हैं काम? मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए बहुत लोग तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, हाँ। अपना मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद तो आप क्यों नहीं कर रहे? आप तो इसलिए करने लायक कर रहे करने हैं लायक कि हैं। हमारे बच्चे हाँ। मुझे खुद देते हैं। मुझे खाना मिल जाता है, रहना मिल जाता है, कपड़ा मिल जाता है, फिर क्यों काम करूं? तो कहाँ रहती हैं आप? मैं रहती हूँ इंटर साइंस कॉलेज के बगल में बम्बई हाउस। अच्छा, जी। अपना घर है वहाँ पे? जी नहीं, तो नगर निगम के तहत से अलॉटमेंट करा के मैं वहाँ रहती हूँ। घर तो यहाँ निवरिया उकनी है। अच्छा, और वहाँ पे रहती हैं आप? जी। तो घर से क्यों निकाल दिया गया है, क्या कारण है? निकाला नहीं गया है, हाँ। घरेलू मैटर है। कुछ केस वगैरह हो गया था, जमीन विवाद हुआ है, जिसके कारण केस हो गया। तो अंकल जो है हमारे, आपके अंकल है ना वहाँ आंटी हुए तो हाँ, हाँ। तो उनको जेल जाना पड़ा। अच्छा। वो सिलेंडर बोल दिए, जेल चले गए। तो उस दरमियान हमारा जो खटाल था उसमें झटका दुकान खोल दिया गया है और जगह जमीन माने इस तरह से बेदखल हम लोग को कर दिया गया है कि वहाँ जाएंगे तो हम लोग के साथ कुछ हमला हो सकता है। इसलिए अपना जान माल का रक्षा करते हुए हम लोग वहीं रहते हैं और अपना काम करते हैं और खाते हैं। आपको जान माल का क्यों डर है? यहाँ पुलिस नहीं है, उनको नहीं बताया आपने? पुलिस तो सुनती नहीं है। क्यों नहीं सुनती है पुलिस? आप जो बोल रहे हो हम बोल रहे हैं, सच्चाई क्या है छानबीन हो नहीं रही है। आप लोगों ने केस भी किया है? जी। तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? हम केस नहीं किए, केस अगला किया है। अच्छा। जैसे घर जा रहे थे ना अंकल, हाँ, हाँ, हाँ। घर पे जब जेल से निकले, हाँ। यहाँ से रिजेक्ट, हाँ, हाँ। ललपनिया मेरा मायके है सर। अच्छा। तो वहाँ से हम बेलर लाए और इनको बेल करवाए। तो निकलने के बाद कौन नहीं चाहता है कि अपना हम घर द्वार जाएं? बिल्कुल। तो उन्होंने जब अपना घर गया तो उनके ऊपर रेप केस फिर हो गया। अच्छा। तो मेरे साथ इतना उम्र दराज आदमी, सोच लीजिए आप मेरे बच्चे के समान हो, तो उतना उम्र दराज आदमी पर ये वो बहू जो है, पुतहू है, जमीन के चलते रेप केस कर रही है। क्या ये जेन्युइन है? नहीं होना चाहिए। तो आप ही लोग बताइएगा। नहीं होना चाहिए। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांति वर्मा है। कांति वर्मा जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कांति जी, आपने समय दिया हमें बात करने के लिए, अपनी बातों को रखा। तो सदर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में गए आज हम लोगों ने और ये देखा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और शहर का जो हाल है, कोरोना केस तो आज कल 0 आए थे और इसी तरह से अगर रहा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर।